राजस्थान फ्री स्कूटी योजना से रिलेटेड मेरे पास एक बहुत बड़ी अपडेट मिली है और आज की डेट हो गई है 6 फरवरी, है ना। तो ये बिल्कुल ताज़ा खबर है और इस वीडियो के अंदर आपके मैं सारे डाउट्स का सॉल्यूशन बता दूंगा। 2021-22 की छात्राएं हैं, 2022-23 की छात्राएं हैं और 2023-24 की छात्राएं हैं और 24-25 वाली है ना, उनके लिए भी बता दूंगा उनको स्कूटी क्यों नहीं मिली अब तक और क्या कारण रहा। तो सारा का सारा आपको जो डाउट्स हैं सभी का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करिएगा ना। तो अब आप देख सकते हैं 2021 से 23 है, यानी कि 21-22 और 22-23 है। इनकी जो डूंगरपुर जिला है, डूंगरपुर जिले की एक बाड़े में खड़ी स्कूटी है। इनका आप हाल देख सकते हो कैसा हाल हो चुका है, कितनी बड़ी बड़ी घास उगने लग गई, यानी कि लगभग को 4 से 5 साल हो चुकी है इनको यहाँ पर खड़ी हो गई। और इस साइड की बात करते हैं तो ये 2023 तो इसकी स्कूटियाँ हैं, फिलहाल तो सभी नई दिखाई दे रही है, लेकिन इनको भी नहीं देंगे तो इनका हाल भी कुछ इसी प्रकार से जो ये पहले वाली स्कूटी इनका जैसा हो जाएगा। 385 करोड़ का कबाड़ा, जी हाँ 385 करोड़ कैसे हो गया जी। 185 करोड़ 29,000 स्कूटियाँ कबाड़ हो रही है, 185 करोड़ की 29,000 स्कूटियाँ कबाड़ हो रही है, जिसमें से 200 करोड़ की और कबाड़ करने की तैयारियां। 200 करोड़ कैसे हो जाएगा, वो 2024-25 के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च करके 30,000 स्कूटी इस बार खरीदने की तैयारी जो उच्च शिक्षा विभाग है, हाई एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो कर रहा है। अब पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो 2021 और 22 और 22-23 है इनके सेशन वाले से, है ना। तो 2021-22 और 22-23 दोनों के सेशन में जो 13,000 छात्र हैं उनको अभी तक स्कूटी नहीं मिली है और इनकी कीमत लगभग 85 करोड़ से ज़्यादा है। तो ये डूंगरपुर जिले की इमेज आप देख सकते हो। और 2021-22 की बात करते हैं, 2021-22 में टोटल 11,000 स्कूटियाँ हैं, जिसमें से 1,000 निवासी छात्राओं को स्कूटी आज तक नहीं मिली है। और 2022-23 की बात करते हैं, जिसके कमेंट्स मेरे को बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, तो आप उनका सॉल्यूशन देख लीजिए भाई, आप देख लीजिए ना कि 2022-23 है, इसमें से टोटल 20,000 यानी कि 28,000 स्कूटियाँ हैं, 28,000 स्कूटियाँ हैं और इसमें से 12,050 छात्राओं को स्कूटी अभी तक नहीं दे पाई है। तो अभी देखो कितनी छात्राओं को स्कूटी नहीं मिली है। दोनों साल की बात करते हैं, 2021 से लेकर के 23 तक, 2021 से लेकर के 23 तक टोटल 13,000 छात्राएं हैं, इनको अभी तक स्कूटी नहीं मिली है। अब 2023-24 की बात करते हैं, तो 2023-24 की देखें तो 150 करोड़ की 23,000 स्कूटियाँ खरीदी है, जिसमें से 16,000 छात्राओं को अब तक नहीं मिली है। यानी कि ये उदयपुर के एमजी कॉलेज की स्कूटियाँ देख सकते हो आप, जो ये फोटो है ये उदयपुर के एमजी कॉलेज में खड़ी हुई स्कूटियाँ हैं, जो कि फिलहाल नई है और इनको नहीं देंगे तो बाद में इनका हाल भी कुछ इस जैसा ही हो जाएगा, है ना। तो अब 2023-24 की बात करते हैं, तो 2023-24 में 23,000 स्कूटी खरीदी है, टोटल 23,000 स्कूटी खरीदी है, 150 करोड़ की है ना। और इसमें से 7,000 छात्राओं को वितरित की है, 7,000 छात्राएं इनको मिली हैं, बाकी की 16,000 छात्राएं हैं इनको नहीं मिली हैं। इसका जो मेन रीज़न है, मेन कारण है कि ये इतना लेट क्यों हो रहा है, क्यों नहीं मिल रही इनको, तो इसका कुछ इन्होंने बताया, भास्कर वालों ने दिया सोल्यूशन, भास्कर ने सवाल भी किया है। तो पहले देख लेते कि भास्कर का सवाल क्या है, इसको डाउट को आपको क्लियर कर दिया मैंने। 24-25 वालों का खरीदेंगे, 30,000 स्कूटी खरीदेंगे 200 करोड़ रुपए की। तो पहले भास्कर ने सवाल किया है गवर्नमेंट से कि छात्राओं को जब दे ही नहीं रहे तो फिर खरीद क्यों रहे नहीं वाली, है ना। तो जो डिप्टी सीएम है आप सब जानते हो कौन है, और जो उच्च शिक्षा मंत्री है जो प्रेमचंद बैरवा जी, है ना। तो उन्होंने क्या बताया, देखो मैंने थोड़ा जूम कर दिया ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे ना। तो पिछली सरकार में एक मिनट, पिछली सरकार में स्कूटी योजना के तहत वेंडर ने टेंडर की शर्तों के अनुसार सप्लाई देने की समय सीमा, जो समय का जो टाइम लिमिट था, और उस टाइम लिमिट में स्कूटी सप्लाई नहीं दी, स्कूटी की सप्लाई नहीं की, तो नहीं देने से वेंडर को जो एक्सटेंशन भी नहीं दिया। अब वेंडर को एक्सटेंशन कर बच्चियों को स्कूटी देने का विचार कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आप ये देखो, जो भास्कर हैं इन्होंने सवाल किया जिसका उन्होंने जवाब ये दिया है। अब देखते हैं कॉलेज एजुकेशन आयुक्त ओम प्रकाश बैरवा, इन्होंने क्या कहा। सभी स्कूटियाँ कॉलेज में खड़ी हैं और सप्लाई की डेडलाइन 3 बार बढ़ाने पर भी वेंडर ने देरी से दी, यानी कि जो वेंडर ने उसने बहुत लेट कर दी, स्कूटियाँ टाइम पर नहीं पहुंचाई है, तो फिर इन्होंने 3 बार डेडलाइन बढ़ाई है, तो इसलिए हमने रिसीव नहीं की और नए टेंडर में पुरानी स्कूटी के वितरण की सोच रहे हैं। जो नया टेंडर होगा उसमें पुरानी स्कूटियाँ के वितरण की सोच रहे हैं और नए सत्र में छात्राओं की पात्रता के मुताबिक ही स्कूटियाँ देने के लिए खरीदनी पड़ती है। तो ये इन्होंने जवाब दिया है, भास्कर वाले ने क्वेश्चन किया तो इन्होंने ये जवाब दिया है ओम प्रकाश बैरवा जी ने। चलो तो थोड़ी सी इसकी और डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ डिटेल्स यहाँ पर भी दी गई है, इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आपको कुछ यहाँ पर डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। तो सरकारी सिस्टम कैसी योजनाओं को सरकारी सिस्टम कैसी अच्छी योजनाओं व उनके बजट को बर्बाद करता है, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे कि राजस्थान की कालीबाई भील और देवनारायण स्कूटी योजना है।
385 करोड़ की स्कूटियाँ कबाड़ होने जा रही है। 385 करोड़ रुपए तो कबाड़ होंगे ही होंगे। 185 करोड़ की स्कूटियाँ बांटी नहीं, यानी कि जो 185 करोड़ है इसकी स्कूटियाँ तो पिछले सेशन की दी नहीं। अब 2024-25 आ रहा सेशन, नया सेशन है ना, इस 2024-25 के सेशन की 200 करोड़ स्कूटर, यानी 200 करोड़ रुपए की 30,000 स्कूटियाँ, 200 करोड़ रुपए की 30,000 स्कूटी खरीदने की तैयारी कर रहा है। सरकारें करोड़ों रुपए खर्च कर बेटियों के लिए स्कूटी खरीदती है मगर उन्हें देती नहीं है, तो ये तो गलत बात करते हैं। तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको स्कूटी टाइम पर दे, ताकि वो इसको सही टाइम पर उपयोग कर सके। बाद में फिर क्या ही उपयोग कर पाएंगे वो। गवर्नमेंट को उनका हक नहीं छीनना चाहिए, उनको भी टाइम पर स्कूटी मिलनी चाहिए। 2021-22 से 23-23 से उनकी स्कूटी अभी भी नहीं मिली है, कबाड़ होने गई है। क्या काम की आएगी है, किस काम की आएगी? जब वो कबाड़ी हो जाएंगी तो फिर वो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना गवर्नमेंट, अच्छी बात नहीं है ये। सत्र 2021 से लेकर के 23 तक 13,000 छात्राओं को, और 23-24 जो वाली सेशन वाली छात्राएं 16,000, इनको स्कूटी अभी तक नहीं दी गई है। यानी कि मैंने पहले ही बता दिया कि 2021 से लेकर के जो 23 तक की 13,000 छात्राएं थी, 13,000 छात्राएं थी वो, और जो 2023-24 है, इस 23-24 की जो 16,000 छात्राएं, इनको स्कूटी अभी तक नहीं मिली है। यानी कि लगभग 185 करोड़ रुपए की जो स्कूटियां हैं वो कबाड़ हो रही हैं। और उच्च शिक्षा विभाग फिर भी, यानी कि उच्च शिक्षा विभाग है वो, फिर 2024-25 में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की 30,000 स्कूटी खरीदने की तैयारी कर रहा है। तो खरीदते हैं तो बांटते क्यों नहीं है, वजह बताइए। अब देखो यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखना। अब स्कूटी टाइम पर नहीं मिली है, इसका रीजन आप देख लो ध्यान से। तो वजह बताइए कि वेंडर ने स्कूटी देरी से दी है। अकाउंट सेक्शन ने 3.70 करोड़ की पेनल्टी लगाने का सुझाव दिया है, और विभाग 3 साल में फैसला नहीं कर पाया है कि पेनल्टी लगाकर स्कूटी लेनी है या फिर वेंडर को लौटानी है। तो यानी कि सारी गलती वेंडर को बताई जा रही है। इस वेंडर ने स्कूटी देरी से दी है, बट जितना भी होगा आपको स्कूटी मिल जाएगी, थोड़ी लेट से लेकिन मिलेगी। लेकिन ये कबाड़ हो चुकी है, वो फिर किस काम की है। तो ये मेरे पास एक बहुत बड़ी अपडेट मिली है स्कूटी योजना से रिलेटेड, और ऐसी इन्फॉर्मेशन आगे कभी भी इन फ्यूचर मिलेगी तो आपको मैं इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो आपको कम्युनिटी पोस्ट मिल जाएगी यूट्यूब पर। अभी मेरे पास बहुत कम टाइम है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना करके अपलोड कर दिया, तो आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी ये वीडियो दिखा देना, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले टेलीग्राम पर मिलेगी, और यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।